बड़े बुजुर्ग, मेरे आदरणीय चाचा जो इस विद्यालय के प्रबंधक भी हैं, प्रधानाचार्य शिवशंकर गिरी जी, छोटे भाई पीयूष राय जी, वीरेंद्र भैया, और जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, सबको मेरी ओर से सादर प्रणाम, शरण स्पर्श। आगे मंच में बोला पाठ साहब ने कि मंच तभी होता है जब सामने सभागार होता है, सामने लोग होते हैं। तो सामने बैठे सभी लोगों को भी मैं दूर से प्रणाम कर रहा हूँ। जो बड़े हैं उनका पैर छूकर, जो छोटे हैं उनको आशीर्वाद देकर, और बहनों को भी प्रणाम। कभी कभी वैसे माँ सरस्वती का बहुत आशीर्वाद है मुझको, और आशीर्वाद इसलिए मानता हूँ कि मैं किसी भी विषय पर घंटों साधिकार बोलता हूँ, और आज मुझे बोलने में बड़ी दुविधा हो रही है कि मैं क्या बोलूँ, और मुझे ऐसा लग रहा है, मेरे अंतर्मन से आवाज आ रही है कि आज मुझे कुछ नहीं बोलना चाहिए, और बोलना भी चाहिए तो बहुत संक्षेप में बोलना चाहिए, क्योंकि करने के बाद अगर कर्ता का भाव रखें तो करने का अपमान हो जाता है। मलूक दास का एक दोहा याद आ रहा है, माला करूं न जप करूं, जिभ्या कहूं न राम, सुमिरन मेरा हरि करे मैं पाया विश्राम। मलूक दास जी कहते हैं कि किसी चीज को याद करने के 4 तल हैं। पहला तल है कि जब हम जीवा से राम लेते हैं, नाम लेते हैं, तो सामने वाले को भी पता चलता है कि मैंने कुछ बोला, सामने वाले ने सुना। उससे थोड़ा ऊपर का तल है कि मुंह बंद हो जाता है, जीभ रुक जाती है, लेकिन स्मरण चलता है। उससे भी ऊपर का तल बताया मलूक दास जी ने कि भाव, कि जीभ भी रुक जाती है, स्मरण भी रुक जाता है, भाव पैदा हो जाता है। लेकिन जो मरण धर्मा शरीर है, जीभ भी उसी का हिस्सा है, मरण धर्मा। तो कहते हैं कि उस जीभ से लिया गया, पुकारा गया नाम भी मरण धर्मा ही होगा, उसकी आयु बड़ी लंबी नहीं हो सकती। तो उसके ऊपर जो भाव पैदा होता है, जो तीसरा तल है, और कहते हैं कि तीसरा तल के ऊपर है जो मलूक दास कहते हैं कि मेरा सुमिरन हरि करे मैं पाया विश्राम। अब मैंने सुमिरन भी बंद कर दिया, मैं हरि में ही लीन हो गया, यानी कि आत्मा परमात्मा में लीन हो गई। वो मरण धर्मा से ऊपर अमरण धर्मा हो गई, जो आत्मा कभी मरती नहीं। तो आज मेरे मन में भाव ऐसा ही है कि परमात्मा ने जीवन तो करने के लिए ही दिया है, करना ही चाहिए, लेकिन हम करते ही नहीं हैं, बाकी सब कुछ करते हैं। ये एक छोटा सा प्रयास था, ये प्रयास मेरी ओर से जरूर जारी रहेगा। और वीरेंद्र भैया ने बोला ज्ञान यज्ञ, तो मुझे यज्ञ पर ध्यान आया कि सीताराम राय बाबू साहब 8 शहीदों के बाद जिंदा शहीद थे हमारे गांव के, जिनको करीब करीब 8 गोलियां लगी थी। तो जब हमारे गांव में द्रव्य यज्ञ हुआ तो उन्होंने उसके विरोध में ज्ञान यज्ञ शुरू किया, और उस ज्ञान यज्ञ का सबसे छोटा सिपाही 1994 में मैं था। तब मैं 8वीं क्लास पास करके इसी 9वीं क्लास में मैं इंटर कॉलेज मोहम्मदाबाद में पढ़ने आया। तो उस वक्त उन्होंने ऐसा मोटिवेट किया था, सबको किया था, लेकिन मुझे उस वक्त गीता के 712/712 श्लोक याद थे। अभी भी 128 श्लोक याद हैं, जिसमें ज्ञान यज्ञ पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ते यजन्तो मां उपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विस्मृतो मुखम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन को कि हे अर्जुन, मेरे विभिन्न विभिन्न रूपों को मेरे भक्त विभिन्न विभिन्न रूपों में जानते हैं, लेकिन जो व्यक्ति मेरे ज्ञान स्वरूप को जानता है वही व्यक्ति मेरे सबसे करीब आ पाता है, वही व्यक्ति, उसी व्यक्ति से मेरी मुलाकात हो पाती है। और जब कृष्ण की शिक्षा हो रही थी तो महर्षि संदीपनी ने कहा भगवान श्री कृष्ण से और बलराम से कि पता नहीं, जब मैं तुम दोनों को देखता हूँ तो माँ सरस्वती मुझे प्रेरणा देती है कि मैं अपने ज्ञान का सारा खजाना तुम लोगों पर उलीच दूँ, तुम लोगों पर लुटा दूँ। मुझे पता नहीं तुम दोनों कौन हो,
लेकिन मुझे लगता है कि तुम दोनों मेरे जीवन के किसी पुण्य का फला हुआ फल हो। तो इस विद्या के मंदिर में ही असली इंसान तैयार होते हैं और इंसानियत और नागरिकता की पहली पाठशाला हम अपने परिवार से पढ़ के आते हैं, फिर विद्या मंदिर में आते हैं, फिर विद्या मंदिर से बाहर की दुनिया में आते हैं, फिर बाहर की दुनिया में हमारा इनकाउंटर होता है, फिर हमारी असली परीक्षा वहाँ होती है। तो जब तक जीवन है तब तक परीक्षाएं हैं, और जब तक परीक्षाएं हैं तब तक जीवन में संघर्ष है, और संघर्ष शून्य जीवन मृत समान है। इसलिए मुझे लगता है कि संघर्ष का वर्णन करने वाला ही वीर होता है। जो संघर्ष छोड़ देता है वो मर जाता है, उसकी रेखा फिर फ्लैट हो जाती है। तो विद्यालय के दक्षिणी द्वार का शिलान्यास हुआ, इसका सौभाग्य इस विद्यालय के इस विद्यार्थी को मिला। मैं चाहूँगा कि और भी बहुत सारे विद्यार्थी इस विद्यालय से निकले, ऐसे तमाम सौभाग्य इस विद्यालय से लेकर जाएं। और मेरी एक इच्छा है, उसे मैंने बोला था अगस्त में जब मैं आया था कि जनवरी में मैं आऊँगा, तो समहाउ विद्यालय का शेड्यूल नहीं बैठ पाया, फिर बोर्ड की परीक्षा आ गई, फिर मूल्यांकन आ गया। मुझे आना कल था और आज कार्यक्रम करके जाना था, लेकिन मुझे कल जाना पड़ा दिल्ली। फिर मैं आया सुबह सुबह निकल के यहाँ, फिर रात को मुझे जाना है, कल सुबह सुबह दिल्ली में कार्यक्रम है। तो समय का आज वाकई अभाव है, और चूँकि यहाँ तक आया हूँ तो मेरे पिताजी शेरपुर में हैं, तो उनसे ज़रूर मिल के ही जाऊँगा। ऐसा कभी हुआ नहीं कि मैं गाजीपुर आया और परिवार से न मिला हूँ, तो ये भी एक दायित्व है। और आज मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, एक जो चेक मैं लेके आया हूँ विद्यालय के प्राचार्य शिव शंकर गिरी जी को मैं सौंपूँगा। और मैं एक और इच्छा व्यक्त करूँगा कि निराला विद्या के बारे में भी मैंने कहा था, उस विद्यालय से मेरा 8वीं क्लास तक का अध्ययन हुआ। लेकिन आप सभी शेरपुर के लोग यहाँ बैठे हुए हैं, जिस दिन शेरपुर के 100 लोग भरोसा लेके कह देंगे मैं उस विद्यालय को 1 करोड़ रुपये डोनेशन दूंगा, क्योंकि बचपन उस विद्यालय से जुड़ा है। और मैं चाहता हूँ कि इस विद्यालय में अपनी माता जी के नाम पे एक लाइब्रेरी बने। उसके लिए भी मैं एक अभी टाटा ट्रस्ट से किसी एक डिजिटल लाइब्रेरी के लिए मैंने प्रोजेक्ट पास कराया था, तो 20 लाख समथिंग रुपए का एक डिजिटल लाइब्रेरी बनती है। मैं किसी और ट्रस्ट से भी बोलूँगा कि विद्यालय के लिए वो सहयोग करें, लेकिन मैं उस एक बड़ी लाइब्रेरी के लिए भी चाहूँगा कि कुछ अगले साल इसी समय आज ही के दिन एक लाइब्रेरी का बड़ा शिलान्यास हो, जो मैं अपनी माँ श्री राधिका राय के नाम पर बनवाना चाहूँगा। उसके लिए भी मैं 51 लाख रुपए जरूर दूंगा इसी दिन आज ही के दिन, 1 साल बाद। और भगवान ने करने की क्षमता सब में दी है, बस थोड़ा अंदर जागरण होना चाहिए। 1 रुपए का सहयोग भी सहयोग होता है। जैसे कोई बीमार होता है तो हम हॉस्पिटल में जाते हैं तो हमें लगता है कि जब तक हमने कोई अर्थ से मदद नहीं की तो क्या मदद की। मेरी समझ से किसी आदमी के मन को झंकृत कर देना, उसके चेहरे पर मुस्कान ले आ देना, उसको गुलाब का एक फूल लेकर के जाना और उसके अच्छे तरीके से उसका हाल, उसका स्वभाव, उसकी तबीयत, उसके बारे में पूछना, उसके अंदर भरोसा जगाना भी एक बहुत बड़ा दान है। और यज्ञ के रूप में भगवान श्री कृष्ण ने 5 तरह के यज्ञ बताए कि द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ, स्थापरे, स्वाध्याय, ज्ञानयश्च यत् संस्कृता। यानी कि द्रव्य यज्ञ, तप यज्ञ, द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ, स्थापरे, स्वाध्याय, ज्ञानयश्च। यही 5 तरह के यज्ञ हैं इस संसार में। तो इन 5 तरह के यज्ञों में जो यज्ञ जिसको जीवन में श्रेष्ठ लगे उसका पालन करे, वही उसका साधन बन सकता है, और जो साधन बनेगा वही उसका साध्य यानी मंजिल बन सकता है। तो साध्य और साधन में बहुत अंतर नहीं है। जरूरी है कि साधन सही हो तो साध्य तक पहुंचा दे यानी मंजिल तक पहुंचा दे। आज ज़्यादा कहने का मन नहीं है और जाना भी है, तो मैं आप सभी का दिल से आभार व्यक्त करते हुए कि आप सबने समय निकाला, आप यहाँ आए, आप सबने विद्यालय परिवार का हौसला बढ़ाया, मेरा भी हौसला बढ़ाया, मुझे आशीर्वाद दिया। इस आशीर्वाद के लिए मैं सदैव आभारी रहूँगा। यहाँ पे अशोक भैया भी आए हैं, शेरपुर में दुर्गा मंदिर बना रहे हैं, समय का अभाव है। मैंने 5 लाख रुपए देने के लिए कहा था, उसकी कुछ धनराशि मैंने दी थी,
कुछ धनराशि आज आपको 2 मिनट हमसे आप मिल लीजिएगा, या तो शेरपुर साथ चलिएगा, साथ चलेंगे। आपका भी काम मंदिर का है, धर्म कर्म का काम है, चलते रहना चाहिए। हमारे मित्र शिववचन भी आए हैं, उनकी बेटी की शादी है, उनसे भी मैंने वादा किया था, तो आज उनके लिए भी पैसा लेके आया हूँ। वो हमारे बचपन के मित्र हैं, साथ पढ़े हुए हैं, 8वीं तक हम साथ पढ़े थे। शिववचन आप भी साथ से चलिए। उसके बाद फिर मैं कुंडेश्वर से सीधे पूर्वांचल एक्सप्रेस लूँगा और लखनऊ पहुँचूँगा। 11:30 की फ्लाइट से मैं दिल्ली निकल जाऊँगा। तो समय का अभाव है, इसलिए सारे काम मैंने इसी मन से संपन्न कर दिए। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, प्रणाम।